नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय सर। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर 3D में। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था शायद आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये है टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। टेंस है क्या और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं। टाइम ऑफ वर्क इज कॉल्ड टेंस। टाइम ऑफ वर्क इज कॉल्ड टेंस मीन्स काम करने के समय को ही कल कहा जाता है। अगर आपके पास काम हो और समय नहीं है तो भी अधूरा है, और अगर आपके पास समय हो और काम नहीं है तो भी अधूरा है। इसलिए टेंस को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो समय और काम। ये दो चीज़ों की होना बहुत ज़रूरी टेंस में, टेंस को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बता दूं आगे टेंस कितनी प्रकार का होता है। जनरली सारे लोग जान रहे होंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है। मैं भी आपको 3 ही प्रकार के बताऊंगा, लेकिन स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग हम लोग देते हैं, जिसे बच्चे के दिमाग में जल्दी से जल्दी चला जाए और वो जल्दी से जल्दी सीख पाए इंग्लिश को। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देयर आर 3 काइंड्स। 3 प्रकार का टेंस होता है, सारे लोग जान रहे हैं। फर्स्ट में है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, बट अकॉर्डिंग टू स्पोकन सेक्टर हम लोग इसको 24 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। जिसे प्रेजेंट में हम आपको 10 बताएंगे, पास्ट में आपको 10 बताएंगे और फ्यूचर में आपको 4 बताएंगे। टोटल 24 स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्पोकन सेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा प्रेजेंट टेंस, इसके बाद पास्ट, इसके बाद फ्यूचर। मैं अभी आपको प्रेजेंट टेंस बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो 1 नंबर स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ग्रामेटिकली जब इसको कहते हैं तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर काउंटिंग करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू स्पोकन सेक्टर ये जरूर नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर कितने नंबर में है और स्पोकन में कहाँ पे प्रयोग हुए। ये जरूर है, डिपेंड करता है। ये जरूरी है कि हम किस स्थिति में हैं, कैसे डिपेंड है। तो और इस सिचुएशन के आधार पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये नहीं समझना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फर्स्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश कहाँ हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करने है पता नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझनी है कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा मीनिंग देता है। तो आपके इसके प्रिंसिपल होगा रहा है, रहे हैं या रही है। ठीक है, रहा हूं, रहे हैं, रे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग नेगेटिव होगा आई एम नॉट रीडिंग, इंट्रोगेटिव एम आई रीडिंग, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एम आई नॉट रीडिंग। क्लियर? तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होनी चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग देता है। ठीक है, मैं आपको नंबर 2 में बताने जा रहा हूं।
नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, am प्लस बीइंग प्लस वर 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इशारम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये वॉइस का एक चैप्टर है जिसे हम टेंस में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब तक हम टेंस को दिमाग में रखते हैं तब तक मेरे अंदर वॉइस चैप्टर नहीं आती है, और जब तक मैं वॉइस तक पहुंचता हूं तो टेंस मेरा समाप्त हो जाती है, मेरे दिमाग से चला जाता है। तो मैं एक साथ दोनों को देता हूं, वॉइस और टेंस, जिसके कारण मीनिंग जो होगी वो होगा या प्लस जा रहा है, या प्लस जा रहा है। जैसे एक नंबर में हमने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे होगा मुझे पढ़ाया जा रहा है, खा रहा हूं तो खिलाया जा रहा है, लिख रहा हूं तो लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, आई एम बीइंग टॉट बाय टीचर, मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, आई एम नॉट बीइंग, एम आई बीइंग, एम आई नॉट बीइंग। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 3 में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, जनरली हम लोग इसको जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइम पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 3 नंबर में बता रहा हूं, तो इसका प्रिंसिपल जो होगी वो है ता है, ती है, या ते है। पढ़ता हूं, आता हूं, जाता हूं, हंसता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है आई ईट फूड। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, आई ईट फूड। क्लियर। इसका नेगेटिव जो होगा वो होता है आई डू नॉट ईट फूड, मैं भोजन नहीं करता हूं। इंट्रोगेटिव होगा डू आई ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नंबर 4। नंबर 4 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, am प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर में हमने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5, तो जस्ट उसी का ये वॉइस चैप्टर है, और वॉइस में कन्वर्ट करता हूं तो सब्जेक्ट प्लस इशारम प्लस बीइंग प्लस सब्जेक्ट प्लस इशारम प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो इसका प्रिंसिपल होगा या प्लस जाता है, या प्लस जाता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है, बुलाया जाता है, हंसाया जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आई एम टॉट बाय टीचर, मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। नेगेटिव आपका होगा नॉट टॉट बाय टीचर, एम आई टॉट बाय टीचर, एम आई नॉट टॉट बाय टीचर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5 मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, am प्लस नो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब नहीं लगती, यहाँ किसी इंसान या किसी चीजों का कंडीशन को शो करता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो प्रिंसिपल होगा ये क्या, हूं, है, हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, वो एक टीचर है, ये चेयर है, ये पेन है, लाइक दैट। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट अ टीचर, एम आई टीचर, एम आई नॉट टीचर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6 में मैं जो बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल जो होने वाला है ये है ता तो हूं, ता तो हूं, ते तो है, या तो ती तो हो। जैसे किसी इंसान या किसी चीजों के लिए इम्पैसिव
शो करता है, जोरदार शो करता है। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो इम्पैसिव शो करता है, इसके कारण ये एग्जाम्पल होगा मैं पढ़ता तो हूँ। इट मीन्स आई डू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता तो हूँ। इसका नेगेटिव आई डू नॉट रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, डू आई नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट नंबर 7 में मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हब ऑब्लिक हस प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरली लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर काउंटिंग करता है। तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट प्लस हबस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल होगा ये होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ये है, या ये है, ये सेंस देता है। एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, हाँ सब्जेक्ट जैसे हो आई व्यू दे के साथ हैव एंड ही सी नेम के साथ हस का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। सीता खा चुकी है, सीता खा चुकी है, सीता हस ईटन, ठीक है। नेगेटिव आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन। नेक्स्ट नंबर 8 में जो बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हैव हस प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। 7 में जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हैव्स प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट इसी स्ट्रक्चर को मैं वॉइस में जब कन्वर्ट करता हूं तो सब्जेक्ट प्लस हैव्स प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। इसका प्रिंसिपल होगा या प्लस जा चुका है, या तो या प्लस गया है, चाहे वह मुझे पढ़ाया जा चुका है या तो मुझे पढ़ाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बता दूं आई हैव बीन taught by sir, मुझे शिक्षक के द्वारा, मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। नेगेटिव होगा आई हैव नॉट बीन taught by टीचर, taught by sir, हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन। नेक्स्ट नंबर मैं आपको बता दूं नंबर 9 इज सब्जेक्ट प्लस have has plus been plus verb 4 plus object plus since oblique 4 plus time, सॉरी प्लस has plus been plus before plus object plus since oblique 4 plus time। ये जनरली लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर काउंट करता है। और इसका प्रिंसिपल जो होगा ये होगा रहा हूं प्लस समय, रहा हूं प्लस समय। सिंस को हम लोग निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं से के अर्थ में, एंड फॉर को अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं से के अर्थ में। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं आई हैव बीन reading since morning, it means मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, क्योंकि since लगाया गया। मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम लेना हो, जैसे मैं 2 दिनों से आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 days, मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूं। तो जहां
अनिश्चित समय रहे वहाँ पे आपको फॉर का प्रयोग करनी है, जहाँ निश्चित समय रहे वहाँ पे आपको सिंस का प्रयोग करनी है। मैं आपको बता दूं नंबर 10, जो हमारे स्पोकन सेक्टर के हिसाब से 10 स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स में दिया जाता है, तो मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल होता है पास है। इट मीन्स मेरे पास है, आपके पास है, उनके पास है। जैसे मेरे पास 4 पेन है, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको प्रयोग करते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। नेगेटिव आई हैव नॉट, हैव आई नॉट। क्लियर? तो ये आपका टेंस का प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेंगे। आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इसी तरह मैं आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। लेकिन आप मेरे चैनल को, मुर्मू एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।